हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रेस रूट के बारे में। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बिगिनर की बात करूं चाहे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन की बात करूं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि ट्रेस रूट क्या है, ये वर्क कैसे करता है, ट्रेस रूट ट्रेस रूट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इसी ट्रेस रूट को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी। स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक? ट्रेस रूट। ट्रेस रूट कैसे वर्क करता है, इस पे हमने बात करना है, या कह सकते हो कि हम ट्रेस रूट की वर्किंग को देखने वाले हैं। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रेस रूट अलग है, ट्रेस रूट अलग है ना। तो इसमें सिमिलैरिटी क्या है, फंक्शन क्या है, इन दोनों का क्या है, कुछ है, हम इसे काफी डेप्थ में कवर करने वाले हैं। तो आप ट्रेस रूट के पैकेट फ्लो भी कह सकते हो, चीजें सेम ही है। तो हम देखने वाले हैं ट्रेस रूट कैसे काम करता है। ये तो हमें पता ही कि ट्रेस रूट करता क्या है, क्या करता है। हम्म ये बेसिकली एक डायग्नोस्टिक टूल है ना। ये क्या है? एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक टिश्यू टूल है, ये एक यूटिलिटी है जिसके हेल्प से यू आर गोइंग टू डिटरमिन पाथ, यू आर गोइंग टू ट्रैक अ पाथ। आप पाथ को बेसिकली क्या करते हो? ट्रैक करने का काम करते हो। कौन सी टूल है? कमांड लाइन टूल है ना। डायग्नोस्टिक टूल यूज टू ट्रैक अ पाथ। ये पाथ को बेसिकली क्या करता है? ट्रैक करने का काम करता है। और ये वर्क किस पे करता है? इट वर्क्स ऑन टीटीएल। ये टोटली किस पे वर्क करता है? टीटीएल पे वर्क कर रहा होता है। ट्रेस रूट एक ऐसी यूटिलिटी है, ट्रेस रूट एक ऐसी टूल है मेरे भाई, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप से वर्क करता है। डिफरेंट ओएस पे डिफरेंट टाइप से वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, सिस्को की ओएस पे, ये यूडीपी पे वर्क कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं यही बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस पे वर्क कर रहा होता है? आईसीएमपी पे। सो इट हैज डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, है ना। इसके डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। लाइक या फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ऑन लिनक्स या किस पे? सिस्को आईओएस। ऑन लिनक्स एंड सिस्को आईओएस, ये किस पे वर्क करता है? यूडीपी पे। ऐसे लिख देता हूँ, ट्रेसरूट वर्क्स ऑन यूडीपी, वर्क्स ऑन यूडीपी, वर्क्स ओवर यूडीपी, एंड कौन सी पोर्ट नंबर पे वर्क कर रहा होता है?
यूडीपी पोर्ट नंबर, फ्रॉम 33,434 टू 33,534, है ना। तो लिनक्स एंड सिस्को प्लेटफॉर्म पे ट्रेसरूट किस पे वर्क कर रहा होता है? ओवर यूडीपी। और यूडीपी के जो पोर्ट नंबर, यूडीपी के जिस पोर्ट नंबर पे ये वर्क कर रहा होता है वो कौन सा होता है? 33,434 से 33,534। समझ आ गया? बट अगर हम किसकी बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की, किसकी? माइक्रोसॉफ्ट। तो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे सिस्को की ओएस पे ये यूडीपी पे वर्क कर रहा होता है, जिसके पोर्ट नंबर क्या होते हैं? 33,434 से 33,534। बट जो माइक्रोसॉफ्ट की जो प्लेटफॉर्म होती है ना गुरु, वो किस पे वर्क कर रहा होता है? आईसीएमपी पे वर्क कर रहा होता है। तो हम दोनों देखने वाले हैं। यहां तक सभी डाउट्स क्लियर है? यहां तक सभी डाउट्स क्लियर है ना? ठीक है। तो याद रखना, लिनक्स प्लेटफॉर्म पे एंड सिस्को के प्लेटफॉर्म पे ट्रेस रूट किस पे वर्क कर रहा होता है? ओवर यूडीपी, जिसके पोर्ट नंबर क्या होते हैं? पोर्ट नंबर की रेंज बेसिकली क्या होती है? 33,434 से 33,534 पे, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, ये इसकी रेंज है। और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है वो आईसीएमपी पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ट्रेस रूट जो है कितने प्रोब सेंड करता है? 3 प्रोब। बाय डिफॉल्ट ट्रेस रूट कितने प्रोब सेंड कर रहा होता है? 3 प्रोब रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है पर हॉप, है ना। 3 प्रोब पर हॉप। पर हॉप मीन्स राउटर, है ना। पर राउटर बाय डिफॉल्ट कितने प्रोब सेंड कर, प्रोब को मान लो काइंड ऑफ मैसेज, है ना। बाय डिफॉल्ट ये पर हॉप 3 मैसेज को सेंड कर रहा होता है। अब सवाल ये भी आता है कि क्यों कर रहा होता है? पर हॉप ये 3 मैसेज क्यों सेंड कर रहा होता है? सवाल अब ये भी आता है ना गुरु, कि पर हॉप ये 3 मैसेज को क्यों सेंड कर रहा होता है? तो इसका क्या आंसर होगा, क्या लगता है? जस्ट टू कैलकुलेट एवरेज आरटीटी। इसके बेनिफिट हमें क्या मिलेंगे? कि आप एवरेज आरटीटी कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज आरटीटी का मतलब क्या है? राउंड ट्रिप टाइम, पैकेट को जाकर के वापस आने में जो टाइम टेकन है ना, जो टाइम आपका लग रहा है। तो बेनिफिट इससे हमें ये मिल जाता है कि यू कैन कैलकुलेट एवरेज आरटीटी। क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एवरेज आरटीटी को कैलकुलेट कर सकते हो, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट भी आप ऐसे कह सकते हो कि आप ये मेक श्योर कर पाते हो कि पैकेट आपका सक्सेसफुली आपके नेक्स्ट हॉप को रीच कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि है तो ये यूडीपी, है तो ये आईसीएमपी, है कि नहीं, रिलायबल तो है ही नहीं। तो इससे दूसरा बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप मेक श्योर भी कर पाओगे कि आपका पैकेट सक्सेसफुली जा भी रहा है नेक्स्ट हॉप पे कि नहीं। तो मेन बेनिफिट तो आपको ये मिल जा रहा है कि आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे हो? एवरेज आरटीटी कैलकुलेट कर पा रहे हो।
जस्ट टू कैलकुलेट एवरेज आरटीटी। मल्टीपल प्रोब रिक्वेस्ट लिख दूं तो मल्टीपल मैसेज इसलिए सेंड किए जाते हैं ताकि आप क्या कर सको, एवरेज आरटीटी को कैलकुलेट कर सको। पर हॉप आप कितने पैकेट सेंड करते हो? बाय डिफॉल्ट 3 करते हो। तो पहला पैकेट गया, वापस आया, उसकी एक आरटीटी होगी। सेकेंड पैकेट गया, वापस आया, उसकी एक आरटीटी होगी। थर्ड पैकेट का भी अपना एक आरटीटी होगा, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाता है क्या कैलकुलेट करने में, एक एवरेज आरटीटी कैलकुलेट करने में। आगे देखें, यहां तक सभी के डाउट्स क्लियर है? मैं आगे बढ़ू ना? सभी को समझ आ रहा है? ठीक है। देखो, अब प्रोब आई मीन मैसेज के अंदर कंटेंट क्या होते हैं इस पे तो हम बात करेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ, ये वर्क कैसे करता है इस पे तो हमारा पूरा कंटेंट अभी बचा हुआ है। ठीक है, यहां तक सभी के डाउट्स क्लियर है ना? पहले आप ये बता दो, देन आगे मैं बढ़ू। ठीक है, आगे बढ़ते तो ऐसा करते हैं, एक सिंपल सी टोपोलॉजी में बनाता हूं ताकि आप समझ सको ये कैसे काम करता है। R1 लेते हैं, R2 लेते हैं, R3 एंड R4। मैंने एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाया है। अब देखने से ही लग रहा है कि इसकी पाथ क्या है ना? बट समझने में हमें इस टोपोलॉजी से काफी हेल्प मिलने वाला है। R1 R2 के बीच में मैं प्रीफिक्स कौन सा ले रहा हूँ गुरु? 12। 2 3 के बीच में कौन सा प्रीफिक्स ले रहा हूँ? 23 का। 3 4 के बीच में कौन सा प्रीफिक्स ले रहा हूँ मैं? 34 का। व्हाट अबाउट आईपी? तो R1 पे .1 का, R2 पे .2 का, R3 पे .3 का, .3, R4 पे .4 का। ये आईपी है। समझ आई बात? मैं मान करके चल रहा हूं कि राउटिंग इस पे प्री कॉन्फ़िगर्ड है। मैं क्या मान करके चल रहा हूं? राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है ना? अगर राउटिंग प्री कॉन्फ़िगर्ड है तो एंड टू एंड रीचेबिलिटी भी बनेगी, बनेगी ना? एंड टू एंड रीचेबिलिटी होगी। अगर मैं मान करके चल रहा हूं कि हमने ये आईपी कॉन्फ़िगर करा हुआ और राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है एंड टू एंड रीचेबिलिटी तो होगी। अब हम समझते हैं ट्रेस रूट कैसे वर्क करेगा। मान लो R1 को नहीं पता R4 पे जाने के पाथ क्या है। मान लो कि मल्टीपल पाथ है। यहाँ पे मैं काफी सिंपल सी टोपोलॉजी बनाई जस्ट इसलिए ताकि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सको। ठीक है, अच्छा अटेंडेंस सर, अटेंडेंस ले लो आप। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, राउटर पे गया, मैं राउटर 1 से ही ट्रेस रूट कमांड टाइप कर रहा हूं। किसके लिए? R4 के लिए, ताकि चेक करना चाहते हैं कि ये बैकएंड पे वर्क कैसे करेगा, ये पाथ को ट्रैक कैसे करेगा। हमें इसी बिहेवियर को समझना है कि हाउ इट वर्क्स, ट्रेस रूट वर्क कैसे करता है, ट्रेस रूट की पैकेट फ्लो क्या है, बैकएंड में कैसे काम कर रहा हो, तो हमें इसी पे फोकस करना है। तो सिंपल टोपोलॉजी हमने इसीलिए लिया है। आप यहाँ पे जाओगे मेरे दोस्त, टाइप करोगे ट्रेस रूट। क्या टाइप करोगे? ट्रेस रूट। इसके बाद आईपी जो कि है 34.1.1.4, देन करोगे एंटर। जैसे ही एंटर करोगे, R1 जो है बैक टू बैक कितने प्रोब रिक्वेस्ट जनरेट करेगा? 3 जनरेट करेगा, 1 2 एंड 3। समझ आई बात? सबसे ऊपर कौन सा हेडर होगा हमारा? यूडीपी, क्योंकि ये यूडीपी आप सिस्को डिवाइस से पैकेट जनरेट कर रहे हो ना, तो यूडीपी होगा। लिनक्स बेस्ड भी होता, मैक ओएस भी होता, तो किस पे वर्क कर रहा होता? यूडीपी पे वर्क कर रहा होता। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का अगर प्रोडक्ट होता, जैसे हमारा लैपटॉप है विंडोज, ये क्या जनरेट करेगा? आईसीएमपी। तो कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है, जैसे कि अगर आप अपने विंडोज की बात करोगे तो वहां पे ट्रेसरूट कमांड नहीं चलता। कौन सी कमांड चलता है? ट्रेसर। लेकिन अगर आप सिस्को के प्लेटफॉर्म पे बात करो, लिनक्स पे बात करो, तो उस पर क्या कमांड चल रही होती है? ट्रेस रूट। देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस ट्रेसर डायग्नोस्टिक टूल को डेवलप करा टू ट्रैक पाथ।
इसके भी फंक्शन सेम ही है, सिमिलर फंक्शन है किसका, ट्रेस रूट का। ट्रेस रूट जो काम करता है सिमिलर टास्क कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ट्रेस रूट कर रहा होता है, बट ये दो डिफरेंट यूटिलिटी है, दो डिफरेंट टूल है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ट्रेसर प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन किया, सिमिलर टास्क है, डायग्नोस्टिक टूल ही है, पाथ को ट्रैक ही कर रहा होता है, बट कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे। ट्रेस रूट भी सेम ही काम करता है, ट्रेस रूट भी सिमिलर टास्क ही परफॉर्म कर रहा होता है, ये भी पाथ को ही ट्रैक कर रहा होता है, पाथ को ही डिटरमिन कर रहा होता है, बट ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म, सिस्को की प्लेटफॉर्म है ना, सिस्को आईओएस कुछ ऐसा। दोनों का टास्क सेम है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, दोनों डायग्नोस्टिक टूल ही है, पाथ को ही डिटरमिन कर रहा होता है, बट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप इसे डिफरेंट नेम से जानते हो। तो टेक्निकली ये डिफरेंस नहीं है, टास्क सिमिलर ही परफॉर्म कर रहा होता है, समझ आई बात। बट ये है कि ये लिनक्स प्लेटफॉर्म पे, सिस्को आईओएस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेसरूट के कमांड से, ट्रेसरूट के नाम से जानते हो, और ये यूडीपी पे वर्क कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी सिमिलर टूल को ही डिजाइन किया अपने विंडोज प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये यहाँ पे ट्रेसर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आईसीएमपी पे वर्क कर रहा होता है, ये यूडीपी पे वर्क नहीं कर रहा होता। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आया, दोनों का टास्क सिमिलर ही है मेरे भाई, बट थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंट है ना, थोड़ा सा इसके जो वर्किंग, नहीं वर्किंग तो सेम ही है काइंड ऑफ, इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि लिनक्स प्लेटफॉर्म पे यूडीपी पे वर्क कर रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे ये आईसीएमपी पे वर्क कर रहा होता है, तो टास्क सिमिलर है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़े जी। तो अगर मैं यूडीपी की बात करूं, क्योंकि अब R1 पे अगर आपने ट्रेसरूट टाइप किया तो ये यूडीपी पैकेट ही जनरेट करेगा, तो यूडीपी में सोर्स पोर्ट क्या लेकर के जाएगा, सोर्स पोर्ट तो मालिक रैंडम पोर्ट लेकर के जाएगा ना, सोर्स पोर्ट कौन सा होगा, रैंडम ही होगा, जो कि मान लो क्या ले लूं मैं, 24576 ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी पोर्ट की, डेस्टिनेशन पोर्ट की। तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या लेकर के जा रहा होगा, अब सही बोला आपने, क्या लेकर के जा रहा होगा, 33434 लेकर के जा रहा होगा। अब बात करते हैं आईपी हेडर की, आईपी हेडर में क्या लेकर के जा रहा होगा, सोर्स आईपी में खुद की आईपी जो कि क्या है 12111। व्हाट अबाउट डेस्टिनेशन आईपी गुरु, 34.1.1.4। व्हाट अबाउट टीटीएल, टीटीएल 1 लेकर के जा रहा होगा। एक्चुअल में ट्रेस रूट जब आप करते हो तो पहला हॉप पे या फर्स्ट राउटर पे जो टीटीएल लगती है ना, वो क्या लग करके जाती है, 1 ही लग करके जाती है। हॉप बाय हॉप आपका टीटीएल क्या होता है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा होता है। सेकेंड हॉप पे जाएगा 2 लगा करके जाएगा, तो उसी को हम समझ रहे हैं। ठीक है, सेम पैकेट आपका पैकेट नंबर 2 भी जाएगा, सिमिलर आपका पैकेट नंबर 3 ही भी होगा, बस सभी में क्या चेंज हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट चेंज होता जाएगा, 33435 लग जाएगा। डेस्टिनेशन पोर्ट यहां पे भी क्या हो जाएगा, 33436। ठीक है, देन सोर्स पोर्ट यहां पे तो रैंडम ही लगेगा, है ना, सोर्स पोर्ट यहां पे भी क्या होगा, रैंडम ही होगा। और डेस्टिनेशन पोर्ट आपका पहला था, पहला प्रोब का क्या था, 33434, 33434, 33435, 33436। सोर्स पोर्ट तो आपका रैंडम ही जाएगा, सोर्स पोर्ट क्या जाएगा, रैंडम ही। और अगर हम बात करें किसकी, आईपी हेडर की, तो आईपी हेडर तो बिल्कुल सेम ही होगा, आईपी हेडर तो सिमिलर ही होगा ना, क्योंकि सोर्स आईपी 12111 की है, डेस्टिनेशन आईपी 34114, और टीटीएल तीनों में 1 लग करके जाएगा, टीटीएल तीनों में क्या लग करके जाएगा, 1। पैकेट किसको रिसीव होगा, R2 को, R2 L1 होते हुए पैकेट को रिसीव करेगा L2 पे, L2 से कहां पे जाएगा, L3 पे, L3 पे पैकेट जैसे ही जाएगा, राउटर क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी, राउटर क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी। तो राउटर का डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 34114। राउटर 2 की रिसीविंग इंटरफेस की आईपी क्या है, 12112। राउटर समझ जाएगा पैकेट मेरे लिए नहीं है। अगर राउटर के लिए पैकेट होता, अगर राउटर के लिए पैकेट होता तो डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगा होता जनाब, 12.1.1.2, बट लगा हुआ क्या है,
34.1.1.4, तो क्या पैकेट आपके लिए है? नहीं है, पैकेट तो 34.1.1.4 के लिए है। तो राउटर समझ गया पैकेट मेरे लिए नहीं है। अगर पैकेट मेरे लिए नहीं है तो किसी और के लिए है। अगर किसी और के लिए, देन वी आर गोइंग टू लुकअप राउटिंग टेबल। अब हमें राउटिंग टेबल लुकअप करने की रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर हमें राउटिंग टेबल लुकअप करने की रिक्वायरमेंट है तो आप राउटिंग टेबल लुकअप करोगे, और लुकअप करने के बाद राउटर को पता चलेगा कि अगर 34 के प्रीफिक्स पे जाना है तो आप इस इग्रेस इंटरफेस के थ्रू जाओगे। यही ओवरऑल पता चलेगा ना, अगर राउटिंग प्री कॉन्फ़िगर्ड है तो जब आपके राउटर को पता चल चुका है कि पैकेट मेरे लिए नहीं है किसी और के लिए, तो आप राउटिंग टेबल लुकअप करोगे। राउटिंग टेबल लुकअप करने के बाद चूंकि राउटिंग टेबल में आपके रूट मैच हो चुका है, देन यू आर गोइंग टू डिक्रीमेंट टीटीएल। आप टीटीएल को डिक्रीमेंट करोगे। अगर पैकेट मेरे लिए ही होता तो क्या मैं टीटीएल को डिक्रीमेंट करता? नहीं करता ना गुरु। लेकिन पैकेट मेरे लिए तो है ही नहीं, पैकेट तो किसी और के लिए है, तो वहां पे फॉरवर्ड करना है। अगर मुझे वहां पे फॉरवर्ड करना है तो मैं टीटीएल को डिक्रीमेंट बाय 1 करूंगा, तभी तो आगे पैकेट फॉरवर्ड करूंगा। पैकेट जब आप एक राउटर से दूसरे राउटर पे प्रोसेस करते हो तो टीटीएल डिक्रीमेंट करके जाते हो ना, ये तो पता है ना। राउटर 1 ने राउटर 2 को पैकेट फॉरवर्ड किया तो टीटीएल को डिक्रीमेंट करके ही फॉरवर्ड करेगा। तो जैसे ही टीटीएल क्या क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट करते ही टीटीएल क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो होते ही एक एक करके सारे पैकेट क्या हो जाएंगे? ड्रॉप। और राउटर अगर पैकेट ड्रॉप हो गया, अगर राउटर 2 ने पैकेट को ड्रॉप कर दिया, तो राउटर 2 की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेंडर डिवाइस को अपडेट करे कि भैया जो आपका पैकेट 34.1.1.4 पे जा रहा था ना, वो बीच रास्ते में ही ड्रॉप हो गया। कहां पे ड्रॉप हो गया? बीच रास्ते में। क्यों ड्रॉप हुआ? ड्यू टू टीटीएल एक्सपायर्ड, टीटीएल एक्सीडेड, ड्यू टू टीटीएल एक्सीडेड, टीटीएल के कारण आपका पैकेट ड्रॉप हो चुका है। तो बैक टू बैक राउटर 2 क्या करेगा? 3 आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा जस्ट टू नोटिफाई द सेंडर डिवाइस कि आपका जो पैकेट है जो कि 34.1.1.4 पे जा रहा था वो क्या हो चुका है? ड्रॉप हो चुका है। तो बैक टू बैक आप कितने पैकेट जनरेट करोगे? 3 आईसीएमपी भी करोगे ना, क्योंकि पहला पैकेट के लिए आईसीएमपी, दूसरा पैकेट के लिए भी आईसीएमपी, तीसरा पैकेट के लिए भी आईसीएमपी। 3 यूडीपी पैकेट था तो 3 आईसीएमपी भी जनरेट होगा, और तीनों किसके पास जाएगा? R1 के पास। बट मैं यहाँ पे एक ही आईसीएमपी पैकेट ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो फिर हमारी स्क्रीन फुल हो जाएगी ना। तो मैं एक ही आईसीएमपी पैकेट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये आईसीएमपी पैकेट कहाँ पे गया? R1 पे जाएगा, क्योंकि आप सेंडर कौन था? R1 ही था। R1 को नोटिफाई करोगे, जिसमें सोर्स आईपी में क्या रखोगे? मेरी बात सुनो, सोर्स आईपी में क्या रखोगे? R2 अगर पैकेट जनरेट करता आईसीएमपी टू नोटिफाई द R1, टू नोटिफाई विच डिवाइस? R1, कि भैया आपका पैकेट ड्रॉप हो गया जो आप 34.1.1.4 के पास फॉरवर्ड कर रहे थे। क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि टीटीएल एक्सीड कर गया है ना, टीटीएल एक्सपायर हो गया। तो मुझे बताएं क्या करोगे आप? सोर्स आईपी में खुद की आईपी लगाओगे इग्रेस इंटरफेस की, जो कि क्या है? 12.1.1.2। डेस्टिनेशन आईपी में कौन सी आईपी लगाओगे? सेंडर डिवाइस की 12.1.1.1। और इसमें अगर आप कोई पूछे टीटीएल क्या है, तो इसमें तो यार टीटीएल नॉर्मली लग करके जाएगा ना, 255 ही लग करके जाएगा अगर सिस्को का डिवाइस है तो। ठीक है, तो टीटीएल तो इसमें नॉर्मली लग करके जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? आईसीएमपी। तो आईसीएमपी में क्या कंटेंट लग करके जाएगा? टीटीएल एक्सीडेड, है ना। क्या लग करके जाएगा? टीटीएल एक्सीडेड। डन। अब इसके टाइप कोड भी होते हैं, वो सब तो चलो जब पैकेट कैप्चर करूंगा तो आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। जैसे ही ये पैकेट किसी ने रिसीव किया, R1 ने, R1 रिसीव करेगा, देखेगा आईपी हेडर, आईपी हेडर में देखेगा कि पैकेट कहां से आया है? 12.1.1.2। अब आईपी हेडर देखेगा। अब आईपी हेडर में एक फील्ड होती है, कौन सी? प्रोटोकॉल, है ना। तो प्रोटोकॉल फील्ड में क्या लिखा होगा? आईसीएमपी, आई मीन उसका प्रोटोकॉल नंबर होगा, जिसके बेस पे पैकेट कहां पे जाएगा? आईसीएमपी पे। अब आईसीएमपी जैसे ही R1 ओपन करेगा, क्या देखेगा? टीटीएल तो क्या हो चुका है? एक्सीड। तब R1 को पता चलेगा, अच्छा टीटीएल एक्सीडेड का मतलब क्या है? पैकेट तो बीच रास्ते में एक्सपायर हो चुका है। जब बीच रास्ते में एक्सपायर हो चुका है तब R1 को पता चलेगा कि अच्छा अब हमें टीटीएल 1 इंक्रीमेंट करके फॉरवर्ड करना है, क्योंकि 1 हमने भेजा तो बीच रास्ते में ड्रॉप हो गया। इसका मतलब ये है कि पैकेट एक करके बढ़ाएंगे, एक अगर हम टीटीएल बढ़ा करके भेजते हैं तब तो पैकेट आगे जाएगा। तो अब राउटर क्या करेगा? ये जो सोर्स आईपी है 12.1.1.2, इसे इसने कहां पे लगा दिया? ठीक है, पैकेट कहां से जनरेट हुआ था? 12.1.1.1 से। नेक्स्ट हॉप क्या लग गया इसको पता? 12.1.1.2। कैसे? क्योंकि जब R2 ने आईपी पैकेट जनरेट किया तो सोर्स आईपी में क्या डाला था? 12.1.1.2। तो जैसे ही R1 ने रिसीव किया,
आईसीएमपी में देखा टीटीएल एक्सीडेड, आई मीन टाइम एक्सीडेड, उसमें बेसिकली पैकेट के पर्सपेक्टिव से अगर समझो तो क्या लिखा होता है, टाइम एक्सीडेड। टाइम एक्सीडेड इसका मतलब है कि टीटीएल ही एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, इस कारण से आपका पैकेट ड्रॉप हुआ है। जैसे R1 रिसीव करेगा, R1 देखेगा 12112, R1 को पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट हॉप कौन है, 12112। लेकिन 12112 मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि पैकेट में कंटेंट क्या लग करके आया है, टाइम एक्सीडेड, मींस पैकेट बीच रास्ते में एक्सपायर हो गया। अब R1 क्या करेगा, नेक्स्ट पैकेट जनरेट करेगा विद टीटीएल 2, विद टीटीएल 2। बैक टू बैक ये कितने प्रोब जनरेट करेगा, 3 प्रोब जनरेट करेगा ना गुरु। यहाँ पे अब मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, पोर्ट वगैरह इतना नहीं लिख रहा, बस मैं सिंपली लिख देता हूँ डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट तो रैंडम ही जाएगा ना, डेस्टिनेशन पोर्ट में आप क्या डालोगे, कहां तक गया था 33436, अब जाएगा 33437। और आईपी हेडर में सोर्स आईपी तो सेम ही होगा खुद का, जो कि क्या होगा 12112। डेस्टिनेशन आईपी में क्या जाएगा 34114। टीटीएल में इस दफा आप क्या लगा दोगे 2। सेम इसी का रेप्लिका 3 पैकेट बनेगा, सभी में बस क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी क्या होता जाएगा, सॉरी डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता जाएगा, चेंज। डेस्टिनेशन पोर्ट लगेगा 33438 और यहां पे लगेगा 33439। पैकेट किसके पास रिसीव होगा, R2 होगा। R2 पैकेट जब रिसीव करेगा, देखेगा पैकेट कहां पे जाना है 34114, ये टीटीएल को डिक्रीमेंट बाय 1 करेगा, टीटीएल क्या बचेगा 1। राउटिंग टेबल तो लुकअप कर चुका है, पैकेट फॉरवर्ड कर देगा कहां पे, R3 के पास। पैकेट कहां पे आ जाएगा, R3 के पास। लेकिन अब ये टीटीएल क्या लेकर के जा रहा है 1, अब ये टीटीएल क्या लेकर के जा रहा है, अब टीटीएल R3 के पास क्या लेकर के जाएगा, 1 ही लेकर के जाएगा ना, क्योंकि R2 ने तो -1 कर दिया। एक राउटर दूसरे राउटर को जब पैकेट फॉरवर्ड करता है तो टीटीएल डिक्रीमेंट बाय 1 होता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, आपने आरएनएस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पैकेट अब R3 पे आया टीटीएल 1 लग करके। अब R3 ने जब L3 पे पैकेट को रिसीव किया होगा तो इसने क्या देखा होगा, पैकेट कहां पे जा रहा है 34114 के पास। मेरी खुद की आईपी क्या है 23113, मींस पैकेट मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए नहीं है तो किसी और के लिए। अब आप राउटिंग टेबल लुकअप करोगे, राउटिंग टेबल में रूट मिलेगा, पैकेट वहां पे फॉरवर्ड करने से पहले टीटीएल डिक्रीमेंट करोगे, लेकिन टीटीएल डिक्रीमेंट करते ही 1 - 1 अगेन आप पैकेट को ड्रॉप कर दोगे, एक एक करके तीनों पैकेट ड्रॉप करोगे और एक एक करके 3 आईसीएमपी पैकेट जनरेट करोगे नोटिफाई करने के लिए सेंडर डिवाइस को। बट मैं यहाँ पे एक ही आईसीएमपी पैकेट दिखा रहा हूँ। पैकेट किसके पास आ गया, R1 के पास। सोर्स आईपी में क्या लेकर के आएगा, R3 खुद के इंटरफेस की आईपी जो कि क्या है जनाब 23113 का। डेस्टिनेशन आईपी में क्या लेकर के आएगा 12111 और अगेन आईसीएमपी हेडर में क्या करेगा, लिखा हुआ रहेगा टाइम एक्सीडेड, ठीक है। जैसे ये पैकेट R1 रिसीव करेगा, R1 देखेगा पैकेट में सोर्स आईपी क्या है 23113। अब R1 अब यहाँ पे जो पैकेट आता है ना, तीनों आईसीएमपी पैकेट जो आपने रिसीव किया, तीनों की क्या लिखा, तीनों पे क्या होगा एवरेज आरटीटी। तीनों के हेल्प से R1 क्या कैलकुलेट करता रहेगा, एवरेज आरटीटी। क्यों मैंने आपको एक ही आईसीएमपी पैकेट दिखाया, लेकिन आएगा तो 3 आईसीएमपी पैकेट ना, तो तीनों का कोई टाइम पीरियड भी तो होगा, तो इसके हेल्प से उसको एवरेज आरटीटी भी पता चलता रहेगा। समझ आई बात। यहाँ पे मैं एक ही आईसीएमपी दिखा रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्क्रीन में स्पेस कम है ना। तो यहां तक सभी डाउट्स क्लियर है। लेकिन R1 को अभी भी पता है कि पैकेट सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन को रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि कंटेंट में क्या लग करके आया टाइम एक्सीडेड। अब ये अगेन पैकेट कितने जनरेट करेंगे 3 पैकेट, लेकिन इस दफा ये क्या करेगा टीटीएल क्या लेकर के जाएगा, टीटीएल अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं आईपी हेडर में टीटीएल क्या लेकर के जाएगा 3। डेस्टिनेशन आईपी तो सबको पता है कहां जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी कहां जाएगा 34114, ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होगा 439 तक गया था ना, तो अब जाएगा 33440, 33441, 33442, कुछ ऐसा लग करके जाएगा। ये आईपी हेडर का हो गया है ना, और ये हो गया आपका यूडीपी हेडर का। आईपी तो आपको पता ही है ना। यहां तक सभी डाउट्स क्लियर है। पैकेट कहां पे आएगा R3 के पास। इस दफा R3 3 - 1 करेगा, क्या बचेगा 2। पैकेट कहां पे आ जाएगा R3 के पास, ये क्या करेगा 2 - 1, अभी भी टीटीएल क्या बचेगा
1 क्या पैकेट ड्रॉप होगा? नहीं। अब पैकेट किसको रिसीव होगा? R4 को रिसीव होगा। जब R4 को रिसीव होगा L1 L2 L2 से L3 L3 पे जब रिसीव करेगा R1 देखेगा डेस्टिनेशन आईपी में क्या लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन आईपी में क्या होगा 34114 लिखा हुआ होगा ना। तो R4 देखेगा 34114 है डेस्टिनेशन आईपी में, R4 के खुद के इंटरफेस के भी आईपी क्या है 34114। R4 समझ जाएगा पैकेट किसके लिए, मेरे लिए, क्योंकि अगर किसी लिफाफा में भी अगर डेस्टिनेशन एड्रेस आपके एड्रेस से मैच हो जाती है मतलब पैकेट आपका ही तो है ना, यहाँ भी पैकेट इसके लिए है। अब अगर इसके लिए पैकेट है तो क्या ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा? नहीं। अब ये लुकअप करेगा आईपी हेडर में क्या? अरे मालिक सब बेवकूफ हो। डेस्ट सुन लो, लेट मी कंप्लीट, मैं बोल लूं। हाँ मैं बोलता हूँ। डेस्टिनेशन आईपी तो इसने चेक कर ही लिया ना भाई, तो डेस्टिनेशन आईपी के बेस पे इसको क्या पता चला 34114 मेरी खुद की आईपी है ना, तो पैकेट तो मेरे लिए है। तो मैं राउटिंग टेबल क्यों देखूंगा? राउटिंग टेबल तो तब देखते ना पैकेट मेरे लिए ना होकर के किसी और के लिए होता। तो मैं अब क्या देखूंगा? प्रोटोकॉल। अब आपने सही बताया, अब हम क्या देखेंगे? प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल फील्ड में क्या लिखा होगा? यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर, जो कि क्या होता है? सब भूल बैठे हो आप। हाँ, आरएनएस धीरे धीरे भूलते जा रहे हो, पता है मुझे। सिक्योरिटी के अभी 4-5 दिन हुए तब ये हाल है। हाँ, तो आगे देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया ऐसे आपने, क्या बोला? हाँ, तो प्रोटोकॉल फील्ड के बेस पे समझ जाएगा पैकेट किसके लिए, यूडीपी के लिए। तो हैंड ओवर अपर हेडर में किसको कर देगा? यूडीपी। अब यूडीपी में क्या देखेगा? पोर्ट नंबर। यूडीपी में क्या पोर्ट नंबर देखेगा? 440, है ना। तो ये पैकेट L4 पे आने के बाद L4 में जैसे ही देखेगा कि पोर्ट नंबर क्या है 33440, तो ये L7 पे ट्राई करेगा पैकेट को हैंड ओवर करने के लिए, कौन सी पोर्ट नंबर पे? 33440। इसी टाइप से 33441, 33442। लेकिन ये जो 33434 से लेकर के 33534 की जो रेंज है ना, वो अनअलोकेटेड रेंज है। क्या है? अनअलोकेटेड रेंज मींस ये किसी सर्विस वगैरह को डिफाइन नहीं किया गया है, ये किसी प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं किया गया है। ये यूडीपी के लिए नॉर्मली, ये ट्रेस रूट के लिए ही अनअलोकेट कर दिया गया है। तो नॉर्मली इन रेंज में कोई इस रेंज की पोर्ट पे कोई सर्विस रन नहीं कर रही होती, कोई सर्विस रन नहीं कर रही होती है। तो जब कोई सर्विस रन ही नहीं कर रहा है तो पैकेट क्या हो जाएगा? ड्रॉप। एक बात बताओ, आपके राउटर पे एसएसएच रनिंग नहीं है, आपने पैकेट फॉरवर्ड कर दिया, है ना, ड्रॉप ही होगा। इसी टाइप से यहां भी क्या होगा? ड्रॉप। इस पे कोई सर्विस रन नहीं कर रहा क्योंकि ये अनअलोकेटेड पोर्ट रेंज है ना। तो पैकेट क्या हो जाएगा? एक एक करके तीनों ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन इस दफा जो ड्रॉप हुआ वो किसके कारण हुआ? क्योंकि पोर्ट रीचेबल नहीं था। पोर्ट क्या नहीं था? रीचेबल नहीं था। 33440 या 33 जो भी ये रेंज पोर्ट की है, इस पे कोई सर्विस रनिंग तो नहीं है ना, तो रनिंग नहीं तो पोर्ट रीचेबल नहीं है। तो पैकेट क्या हो गया? ड्रॉप। समझ आ गई बात? पैकेट ड्रॉप हुआ तो एक एक करके कितने आईसीएमपी पैकेट जनरेट होंगे? 3। किसको नोटिफाई किया जाएगा? R1 को, जिसमें सोर्स आईपी में क्या लगेगा? 34114। तो ये बेसिकली ट्रेस रूट के अनअलोकेटेड ट्रेस रूट के लिए ही ये पोर्ट रेंज को छोड़ा गया है, जिसपे नॉर्मली कोई सर्विस रन नहीं कर रही होती। ये ट्रेस रूट के ही पोर्ट नंबर है, ठीक है। तो इस पे कोई सर्विस रन नहीं कर रहा है तो पोर्ट अनरीचेबल का ही मैसेज आएगा। तो सोर्स में लगा 34114, डेस्टिनेशन आईपी में क्या लगा? 12111। इस टाइप से बैक टू बैक 3 आईसीएमपी पैकेट किसको रिसीव होगा? R1। लेकिन आईसीएमपी कंटेंट में क्या लगा होगा? आईसीएमपी में क्या लगा होगा? पोर्ट अनरीचेबल। क्या लगा होगा? पोर्ट अनरीचेबल या डेस्टिनेशन अनरीचेबल जो कह दो, है ना। पोर्ट अनरीचेबल लगा होगा। जैसे ये पैकेट किसको रिसीव होगा? R1 को। 34114 जो भी थोड़े बहुत डाउट है पैकेट कैप्चर करूंगा, सब क्लियर हो जाएगा। 34114। लेकिन इस दफा R1 को पता चल गया कि मैं सक्सेसफुली टारगेट को रिसीव कर चुका, सक्सेसफुली मैं टारगेट को रीच कर चुका हूं। कैसे? क्योंकि इसने आईसीएमपी में क्या रिसीव किया था? पोर्ट अनरीचेबल। अब R1 को पता है, R1 को पता है, क्योंकि R1 ने कौन सी पैकेट जनरेट करा था? ट्रेस रूट का। तो ट्रेस रूट के लिए जो पोर्ट डिफाइंड है
अनअलोकेटेड पोर्ट रेंज है 33,434 से 33,534। इस पे नॉर्मली कोई सर्विस रन नहीं कर रही है, वो ट्रेस रूट के लिए, तो इस पे कोई पोर्ट तो रनिंग है ही नहीं, इस पे कोई सर्विस तो रनिंग है ही नहीं, पैकेट तो ड्रॉप ही होगा। ड्रॉप होने के बाद R1 को जैसे रिसीव हो गया, R1 को पता चल गया पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो चुका R4 को, क्योंकि पैकेट में क्या लग करके आया, पोर्ट अनरीचेबल। जो कि R1 को पता है कि मेरे पास जो पोर्ट की रेंज है उसमें नॉर्मली पोर्ट अनरीचेबल ही मैसेज आना चाहिए, क्योंकि ये अनअलोकेटेड पोर्ट है ना, इस पे कोई टेलनेट थोड़ी रनिंग है, टेलनेट को थोड़ी दिया गया, या कोई एसएसएच को थोड़ी दिया गया, इसे ट्रेस रूट के लिए ही अनअलोकेट कर दिया गया। ठीक है, समझ आई बात। तो अब देखो R1 को पता चल गया पैकेट नेक्स्ट हॉप कौन सा था, 12,112, उसका नेक्स्ट क्या था 23,113, उसका नेक्स्ट क्या था 34,114। सभी के डाउट्स क्लियर है। लेकिन 34,114 ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्यों है, क्योंकि आपने पैकेट में क्या रिसीव कर दिया, पैकेट में क्या रिसीव कर लिया, पोर्ट अनरीचेबल। तो R1 को पता चल गया हमारा डेस्टिनेशन कौन है। तो ये जो पैकेट आपके रिसीव होंगे ना, इसमें बेसिकली 3 आईसीएमपी पैकेट आपको रिसीव होगा ना, तो तीनों आईसीएमपी पैकेट का आपका आरटीटी आपके कंसोल लाइन पे डिस्प्ले होता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है क्या कैलकुलेट करने में, एवरेज आरटीटी कैलकुलेट करने में। सभी को डाउट्स क्लियर है मेरे दोस्त, आगे बढ़े, बढ़िया। तो अब मैं आपको एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूं। तो इवन जी तो आई गेस है मेरे पास, हाँ ओपन ही। हम्म, 192.168 आईपी क्या है, 244.136 आ गई एक्सेस। कोई एक को नॉर्मल सा मैं, अच्छा एक नॉर्मल समय टोपोलॉजी, सेम टोपोलॉजी मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, इस पे प्री कॉन्फ़िगर्ड आईपी है, राउटिंग भी आई गेस प्री कॉन्फ़िगर्ड है। सो हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट R1 पे जाना, हमने पैकेट कैप्चर करना है, R1 पे जाकर के ट्रेस रूट पैकेट, ट्रेस रूट की ट्रैफिक जनरेट करना है, देन हमने पैकेट कैप्चर करना है। ठीक है भाई, ओके जी। तो पहले बूट करने का टाइम देता हूँ मैं। बूट हुआ नहीं क्या, ओ कॉन्फ़िगर तो है ही नहीं, ये क्या दिक्कत है। एक काम करता हूँ, कोई दूसरी टोपोलॉजी ओपन करता हूँ, मे बी जो कॉन्फ़िगर्ड हो, कॉन्फ़िगर्ड तो होनी चाहिए, वाइप कब किया हमने। चलो कोई एक दूसरी टोपोलॉजी में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड आई गेस होनी चाहिए। इसमें 3 ही डिवाइस हैं, बट हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है ना। इसके बाद मैं आईसीएमपी भी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं ट्रेसल्ट भी दिखाऊंगा, आई गेस ये कॉन्फ़िगर्ड है। लेट मी पिंग फर्स्ट 23,113 पिंगेबल है ना। अब मैं क्या करता हूँ, R2 पे जाता हूँ, और R2 के इंटरफेस पे जाने के बाद हमने क्या कर लिया, पैकेट को स्निफ कर रखा है। ठीक है, पैकेट कैप्चर, हमने पैकेट कैप्चर लगा रखा है, पैकेट कैप्चर हो रहे हैं बैकएंड पे मेरे दोस्त। और अब मैं गया कहाँ पे, राउटर नंबर 1 पे, और हमने पैकेट जनरेट किया ट्रेस रूट का 23,113। ठीक है, यही था। और इसकी आउटपुट का करते हैं थोड़ा सा वेट। हाँ जी, देखो आपको प्रॉपर आउटपुट देखने को मिल रहा है। पहला हॉप क्या था 12,112, दूसरा हॉप क्या था 23,113, और देखो तीन आपको
3 आपको क्या बोलते हैं आरटीटी भी देखने को मिल रहा है। इन तीनों के हेल्प से आप एवरेज आरटीटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं पैकेट कैप्चर ओपन करता हूं तो पहले मैं स्टॉप कर दूं गुरु। स्टॉप करने के बाद आई गेस ये फर्स्ट पैकेट था। देखो पोर्ट नंबर सोर्स का तो रैंडम ही लेकर के जा रहा है ना। 33 435, 33 436, 33 437, 33 438, 33 439, ऐसे ही जा रहे हैं पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन में अगर मैं इस यूडीपी, चलो ये तो डेस्टिनेशन पोर्ट दिखा दिया। अगर मैं आईपी हेडर ओपन करूं तो सोर्स टीटीएल क्या लेकर के जा रहा है 1, प्रोटोकॉल में क्या लेकर के जा रहा है 17। और इसके रिप्लाई में हर एक यूडीपी के रिप्लाई में आपको टाइम एक्सीडेड पैकेट देखने को मिला है ना, या टीटीएल एक्सीडेड पैकेट देखने को मिला है, ठीक है। और अगर आप इस पैकेट को ओपन करो जो टाइम एक्सीडेड, या टाइम एक्सीडेड क्या, बेसिकली टीटीएल एक्सीडेड ही है। और यहाँ पे जो आपका आईसीएमपी में जो टाइप एंड कोड होता है, ये दिमाग में रखने वाली बात है। ऐसे याद तो रहेगा नहीं, बट मैं चाहूंगा जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप एंड कोड आईसीएमपी के हैं उससे आप याद रखो। टाइप 11 एंड कोड क्या है 0। इसका मतलब क्या है टीटीएल एक्सीडेड। क्या है टीटीएल एक्सीडेड। और क्यों है भाई, क्योंकि ट्रांजिट का मतलब क्या है, बीच रास्ते में पैकेट आपका ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। यहां तक सभी के डाउट्स क्लियर है। और इसमें नॉर्मल आपका टीटीएल, जो नॉर्मल टीटीएल होता है ना, सेम लग करके आ रहा होगा। किसमें आईसीएमपी का रिप्लाई पैकेट में 255 भी लग करके आ रहा होगा। देखो आ रहा है, जब रिप्लाई पैकेट आएगा तब तो नॉर्मली लग करके आएगा ना, जैसा कि मैंने बताया था। इसी टाइप से जो थर्ड के बाद जो नेक्स्ट पैकेट होगा, इसमें टीटीएल क्या लग करके आ रहा होगा। देखो पहला 3 पैकेट में तो टीटीएल 1 लगा होगा ना गुरु। उसके बाद के पैकेट में टीटीएल क्या लगा होगा 2 लगा होगा। देखो 2 लगा हुआ है। सबके डाउट्स क्लियर है। और अगर इसके रिप्लाई में जो आपको पैकेट देखने को मिला है, उसमें क्या देखने को मिल रहा है, पोर्ट अनरीचेबल मिल रहा है ना। क्योंकि भैया ये पोर्ट रीचेबल है ही नहीं, इस पे कोई सर्विस थोड़ी रनिंग है, जैसे टेलनेट एसएसएच इस टाइप की सर्विस होते हैं। इसके टाइप क्या होते हैं, एंड कोड क्या होते हैं 3, एंड कोड भी क्या होते हैं 3। तो ये कुछ टाइप एंड कोड याद रखो तो अच्छी बात है आपके। सभी के डाउट्स क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको किसका दिखा दिया, ट्रेस रूट का। सेम कॉन्सेप्ट आपका सिस्को प्लेटफॉर्म का है, सेम कॉन्सेप्ट आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म का है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर एक बार मुझे ट्रेसल्ट का भी दिखा दो, किसका ट्रेसल्ट का भी, तो इसके लिए मुझे कहां पे जाना होगा, अपने लैपटॉप के कमांड प्रॉम्प्ट में। और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने से पहले मैं क्या कर दूं, व्हाट्सएप को ऑन कर दूं। ठीक है, मैं कनेक्टेड किससे हूं गुरु, ईथरनेट केबल से कनेक्टेड हूं ना। तो ईथरनेट केबल को हमने सेलेक्ट किया, पैकेट स्निफ होना स्टार्ट हो चुका है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे गया। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमने क्या टाइप किया, जैसे मैं मान लो कि टाइप किया ट्रेसल्ट www डॉट, क्या कर दूं, गूगल ही कर दूं, google.com। एंटर करता हूं। देखो 3 आपको रिप्लाई में 3 आईसीएमपी की पैकेट देखने को मिल रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो पैकेट जा रहा है रिजल्ट में, वो जा भी रहा है आईसीएमपी पे, आ भी रहा है आईसीएमपी पे, है कि नहीं। तो जाते टाइम आपके एको रिक्वेस्ट जा रहा है पैकेट, जाते टाइम कौन सा पैकेट जा रहा है एको रिक्वेस्ट। अगर बीच में पैकेट ड्रॉप होगा तो सेम यहाँ पे भी आएगा टाइम एक्सीडेड का या टीटीएल एक्सीडेड का। और अगर सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन पे पैकेट रिसीव होगा तो नॉर्मल एको रिप्लाई पैकेट आएगा। कौन सा आएगा, नॉर्मल एको रिप्लाई पैकेट आएगा। क्योंकि ये आप भेज कौन सा पैकेट रहे हो, एको रिक्वेस्ट भेज रहे हो। अगर बीच में पैकेट ड्रॉप हुआ तो आपका क्या आएगा, टाइम एक्सीडेड। तो यहाँ पे जा भी रहा होता है कौन सा पैकेट, आईसीएमपी का एको रिक्वेस्ट पैकेट। समझ आई बात। आपका रिप्लाई आ गया, मैं पैकेट कैप्चर स्टॉप कर देता हूं। स्टॉप करने के बाद मैं यहाँ पे क्या डालता हूं, आईसीएमपी। आईसीएमपी डाला, आईसीएमपी देख सकते हो एको रिक्वेस्ट पैकेट जा रहा है ना। पहला एको रिक्वेस्ट पैकेट गया, रिप्लाई में क्या आया, टाइम एक्सीडेड, क्योंकि बीच में किसी ने पैकेट ड्रॉप किया होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप सबसे लास्ट में देखो तो गया एको रिक्वेस्ट, आया भी एको रिप्लाई, क्योंकि ये सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन को रिसीव हो चुका होगा। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, ट्रेस रूट ट्रेसल्ट। डिफरेंस बस ये है कि ये दोनों दो डिफरेंट वेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे ट्रेसल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट
वालों ने इस डायग्नोस्टिक टूल को डेवलप किया है। इसके भी सिमिलर टास्क ही हैं जो कि ट्रेसरूट का है। डिफरेंट डिफरेंस जो है बस इसके इम्प्लीमेंटेशन का है। एक यूडीपी पे वर्क कर रहा होता है, एक आईसीएमपी पे वर्क कर रहा होता है। समझ आई बात? टास्क लेकिन सेम है। सभी डाउट्स क्लियर है? ट्रेसरूट में या ट्रेसर्ट में किसी कोई डाउट? सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं मान करके चलूं अब आगे कोई डाउट नहीं आएगा? ठीक है भाई, डन।